जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजीके फ्री क्लास। आज की वीडियो में हम बीएड एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि पेपर वन है जो कि है बाल अवस्था एवं उसका विकास, इंग्लिश में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके लेसन 4 पे 4 का जो कि है भाषा का विकास, इससे संबंधित प्रश्न होगा। इससे पहले लेसन 3 तक हम कंप्लीट लगभग 18-19 क्वेश्चन बता चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसको भी देख के और तैयारी अच्छा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा विकास की अवस्थाओं का वर्णन करें। ये काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा विकास के कारकों की विवेचना करें। तो इन दोनों प्रश्नों का विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 भी चर्चा करेंगे। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2। देखिए, इकाई 4 है जो कि है भाषा का विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का है, पेपर 1 फर्स्ट ईयर का। तो इसका क्वेश्चन नंबर है पहला जो हम बताए हुए थे कि भाषा विकास की अवस्थाओं का वर्णन करें। तो भाषा जो विकास होता है बालक में, उनके अवस्थाओं का वर्णन करना है। देखिए, भाषा क्या होता है? कोई भी व्यक्ति या बालक अपनी भावनाओं को, जो एक माध्यम होता है दूसरे को समझाना या उसको कुछ माँगना है, तो एक भाषा के माध्यम से ही ये संभव हो पाता है कि वह कहना क्या चाहता है, उसके मन में क्या भावना है, वह क्या लेना चाहता है। एक-दूसरे के बीच में संप्रेषण का जो है एक माध्यम होता है। तो आइए उसी को समझते हैं कि भाषा का विकास जो है बालक में किस तरह से होता है। आइए इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए देखिए एक मनोवैज्ञानिक है कार्ल सी गेरिसन। इसके अनुसार जो है भाषा पे इसने क्या कहा था, देखिए। कार्ल सी गेरिसन के अनुसार स्कूल जाने से पहले बच्चों में भाषा ज्ञान का विकास उनके बौद्धिक विकास की सबसे अच्छी कसौटी है। भाषा का विकास भी विकास के अन्य पहलुओं के लाक्षणिक सिद्धांतों के अनुसार होता है। मतलब भाषा का जो विकास होता है, जैसे अन्य कोई जो विकास होता है उसके अनुसार भाषा का भी विकास होता है बालकों में। देखिए, यह विकास परिपाक और अधिगम, अधिगम मतलब सीखना होता है, ठीक है? अधिगम दोनों के फलस्वरूप होता है और इसमें नई अनुक्रियाएँ सीखनी होती है। नई मतलब नए-नए चीज़ सीखने के लिए मिलता है और पहले की सीखी हुई अनुक्रियाओं का परिष्कार भी करना होता है। देखिए, शेषावस्था में बालक का किस तरह से भाषा का विकास होता है, वो देखिए। यानी शेषावस्था में भाषा विकास। देखिए, जन्म के समय शिशु क्रंदन, क्रंदन मतलब क्या होता है? जन्म के समय में जो शिशु आवाज़ निकालता है अपना, उसी को क्रंदन कहा जाता है, ठीक है? क्रंदन करता है, यही उसकी पहली भाषा होती है। इस समय न तो उसे स्वरों का ज्ञान होता है और न ही व्यंजनों का। 25 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार ध्वनियाँ निकालता है, उसमें स्वरों की संख्या अधिक होती है। मतलब स्वर, वर्ण, व्यंजन, वर्ण जो होता है, शिशु जो 25 सप्ताह के अंदर जो भाषा बोलता है, उसमें जो है स्वरों की संख्या अधिक होती है। उसके बाद देखिए आगे, देखिए 10 मास की अवस्था, ये आगे देखते हैं, थोड़ा-सा ऊपर कर लेते हैं, देखिए। देखिए, 10 मास की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है। 10 महीने के हो जाता है, तो शिशु जो है पहला शब्द बोलना सीखता है, जिसे वह बार-बार दोहराता है। 1 वर्ष तक के शिशु की भाषा समझना कठिन होता है। 1 वर्ष तक का शिशु जो बोलता है, वह भाषा समझना जो है थोड़ा-सा कठिन होता है। केवल अनुमान द्वारा उसकी भाषा समझी जा सकती है। मेक कोरोपी एक मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार जो है, इनके द्वारा 1950 में एक अध्ययन किया गया, जिससे निष्कर्ष निकला कि 18 मास के बालक की भाषा 26% समझ में आती है। इनके मेक कोरोपी एक मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार 1950 में एक अध्ययन किया किया था कि 18 महीने के बच्चे जो बोलता है, उसकी भाषा को 26% ही समझ पाते हैं, उसके माता-पिता जो भी उसके पालनकर्ता होते हैं। देखिए, आरंभ में बच्चा एक शब्द का वाक्य बोलता है। आरंभ में जो है बच्चा जो एक शब्द का वाक्य बोलता है। छोटा बच्चा पानी को मम कहता है और इसी प्रकार एक शब्द से वाक्यों का बोध कराते हैं। एक मनोवैज्ञानिक हैं स्किनर। इसके अनुसार जो है आयु स्तरों पर बच्चों के शब्द ज्ञान के गुणात्मक पक्षों के अध्ययन से पता चलता है कि शब्दों की परिभाषा के स्वरूप में वृद्धि होती है।
मतलब कि जैसे ही जैसे आयु का स्तर बढ़ता है, तो वो शब्द को जो है वाक्य में कन्वर्ट करता है, एक पूरा वाक्य बोलने का कोशिश करता है। यही कहना था स्किनर मनोवैज्ञानिक का। देखिए आगे देखते हैं, शेषावस्था में भाषा विकास जिस ढंग से होता है, उस पर परिवार की संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव पड़ता है। मतलब शेषावस्था में जो भाषा का विकास होता है बच्चों में, उसमें जो है परिवार का जो है संस्कृति और सभ्यता का जो है प्रभाव दिखने मिलता है। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए मेरी और मेरी के अनुसार, यह भी एक मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार जो है अनुसार ध्वनियों को निकालते समय बालक को कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है। बालक में धीरे-धीरे इन ध्वनियों की संख्या में वृद्धि होने लगती है। पहले बच्चा व्यंजनों तथा स्वरों को मिलाकर बोलता है, जैसे बा, न, दा, म आदि। ये सब जो है बोध होता है उनके परिवार के परिवारजनों को, जो आगे चलकर इसे जो है एक शब्द का प्रयोग कर लेता है। देखिए, जरसील्ड, मैकार्थी और गेरिसन, एक मनोवैज्ञानिक हैं, के अनुसार बाद में अभ्यास द्वारा बच्चा इन ध्वनियों को दोहराने लगता है। जैसे जैसे बा मतलब हो गया बाबा, न मतलब हो गया नाना, दा मतलब हो गया दादा, म मतलब हो गया मामा। उसी को आगे कहता है बाबा, मामा, नाना, पापा। आगे जब उनका आयु बढ़ता है तो आदि शब्द बोलने लगता है। स्टेक एक मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार के अनुसार 1.5 और 2 वर्ष के बीच विभिन्न शब्दों के वाक्य बनाने की योग्यता में वृद्धि हो जाती है बच्चे में। 2 वर्ष के कुछ असाधारण बच्चे बड़ों से दूर तक बात कर सकते हैं। मैकार्थी के अनुसार 18 माह की आयु में शिशु की 1/4 बोली स्पष्ट होती है। 2 वर्ष पर 2/3, 3 वर्ष में 90% और 4 वर्ष की आयु में 99.6% बालकों के शब्द भंडार और वंशानुक्रम तथा वातावरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। वातावरण जितना अधिक विस्तृत होगा, शब्द भंडार भी उतना ही अधिक विस्तृत बनेगा। यह वातावरण विस्तृत भंडार का विस्तृत अधिक विस्तृत का मतलब हुआ कि एक परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं, 10-20 लोग रहते हैं, उसमें जो है बच्चा जल्दी बोलने के लिए भाषा सीख लेता है। ठीक है? आइए आगे देखते हैं आप। देखिए, शिशु की भाषा पर उसके मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य का भी प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त उसकी बुद्धि और विद्यालय का वातावरण भी शिशु की भाषा पर अपनी आइए आगे देखते हैं। देखिए, भूमिका प्रस्तुत करते हैं। एकास्टिसिटी के का एक मनोवैज्ञानिक है एकास्टिसी, इसके अनुसार जो है का कथन है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा विकास शैशवा काल में अधिक होता है। जिन बच्चों में गूंगापन, हकलाना, तुतलाना आदि दोष होते हैं, उनका भाषा विकास धीमी गति से होता है। देखिए, अब आते हैं शेषावस्था। देखिए, बाल अवस्था में भाषा विकास किस तरह से होता है, उसको देखते हैं। देखिए, बाल अवस्था आप लोग जानते ही होंगे, हम बताए हैं कई बार, बाल अवस्था जो होता है 6 से 12 वर्ष के बीच का अवस्था जो होता है, ये बाल अवस्था होता है। इस टाइम किस तरह से भाषा का विकास होता है उसको देखिए। आयु में वृद्धि के साथ ही बच्चों की सीखने की गति में भी वृद्धि होती जाती है। प्रत्येक क्रिया के साथ विस्तार में कमी होती जाती है। बाल्यकाल में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास की सभी क्रियाएँ सीख लेता है। मतलब एक शब्द से एक वाक्य जो है बनाने के लिए बालक सीख जाता है। तो आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, बालक के भाषा विकास पर घर, परिवार, विद्यालय, समुदाय, पास-पड़ोस और सामाजिक परिस्थिति का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। वस्तुओं को देखकर उसका प्रत्यक्ष ज्ञान उसे हो जाता है और इसके उपरांत उसे उसकी अभिव्यक्ति में भी सुख और अनुभूति होती है। इस काल में बालक बहुत प्रश्न करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है, एम.आई. स्मिथ, का कथन है कि 5 या 6 वर्ष के बालक अपने वाक्यों में कभी-कभी एकाध शब्द भूल भूल से छोड़ देते हैं। कभी-कभी क्रिया के प्रयोग में भी उनकी त्रुटि हो जाती है, किंतु वे स्वयं उसे सुधारने का भी प्रयास करते हैं। मतलब इस काल में जो है वाक्य तो बोल लेते हैं, उसमें हो जाता है कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, क्रिया विशेषण थोड़ा-सा उसमें गलती हो जाती है, मगर उसको सुधारने का जो है बालक प्रयास करता है। देखिए आगे, प्रत्येक ज्ञान स्थूल से भी सूक्ष्म की ओर विकसित होता है। प्रत्येक ज्ञान स्थूल स्थूल क्या हुआ, जो भी उसके सामने जो भी वस्तु रखी होती है उसके बारे में 2-4 वाक्य बोल देना, यही होता है स्थूल। ठीक है? तो वही कहा जा रहा है कि प्रत्येक ज्ञान स्थूल से भी सूक्ष्म की ओर विकसित हो जाती है। सूक्ष्म मतलब कि जो वस्तु उसके सामने नहीं है, उनके बारे में भी वह ज्ञान होने लगता है। उसी प्रकार भाषा का ज्ञान भी मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है। अब देखते हैं किशोरावस्था में भाषा का विकास किस तरह से होता है बालकों में। देखिए, इस अवस्था में भाषा का पूर्ण विकास हो चुका होता है और किशोरावस्था का जो टाइम पीरियड है, वो आपको 13 से 18 या 21, कहीं पर भी 21 भी देता है, तो आप मेनली याद रखिएगा 13 से 18 वर्ष। ठीक है? इस टाइम जो है भाषा का विकास किस तरह से होता है, उसको देखिए।
देखिए, इस अवस्था में भाषा का पूर्ण विकास हो चुका होता है। किशोरावस्था में अनेक शारीरिक परिवर्तनों से जो संवेग उत्पन्न होते हैं, भाषा का विकास भी उनसे प्रभावित होता है। जो भी क्रिया होता है, वो उससे भाषा का भी जो है वह प्रभावित होता है वो चीज़, ठीक है? उसी तरह का भाषा भी सीख जाता है किशोरावस्था में। एक परिपूर्ण बालक जो है वो किशोरावस्था में हो जाता है और भाषा संबंधी जो भी उसके साथ त्रुटि होती है, उसको सुधार लेता है किशोरावस्था में। देखिए, इस अवस्था में बालकों में साहित्य पढ़ने की रुचि भी उत्पन्न हो जाती है। उनमें कल्पना शक्ति का भी विकास हो जाता है, जिसके कारण वे कवि, कहानीकार, चित्रकार बनकर कविता, कहानी और चित्र के माध्यम से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। किशोरावस्था में लिखे गए प्रेम पत्रों की भाषा में भावुकता का मिश्रण होने से भाषा सौंदर्य प्रस्फुटित होता है। एक-एक शब्द अपने स्थान पर सार्थक होता है। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, कई बार तो किशोरावस्था में बालक जो है कोड तरह से भाषा बोलने लगते हैं, ठीक है? देखिए, कई बार किशोर गुप्त गुप्त यानी कोड भाषा को भी विकसित कर लेते हैं। गुप्त कोड मतलब कि एक एक लड़का दूसरे लड़के को एक गुप्त कोड में एक-दूसरे को भाषा के रूप में ट्रांसफ़र कर रहा है, जो तीसरा आदमी इसे नहीं समझ पाता है। यह भाषा कुछ प्रतीकों द्वारा लिखी जाती है, जिसका अर्थ वही जानते हैं जिन्हें कोड का ज्ञान होता है। इसी प्रकार बोलने में भी प्रतीकात्मकता का निर्माण कर लेते हैं। देखिए, किशोरावस्था में शब्दकोश भी विस्तृत हो जाता है। भाषा तो पशुओं के लिए भी आवश्यक है। वे भी भय, भूख, कामेच्छा को आंगिक एवं वाचिका क्रंदन द्वारा प्रकट करते हैं। फिर किशोर तो विकसित सामाजिक प्राणी है। भाषा को न केवल लिखकर अपितु बोलकर एवं उसमें नाटकीय तत्व उत्पन्न करके वह भाषा के अधिगम को विकसित करता है। देखिए, भाषा के माध्यम से किशोर किशोर में सभी सभी संकल्पनाओं का विकास होता है। ये संकल्पनाएँ उनके भावी जीवन की तैयारी का प्रतीक होती है। भाषा के विकास का उसके चिंतन पर भी प्रभाव पड़ता है। वाटसन एक मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार जो है ने इसे व्यवहार का एक अंग माना है। मतलब भाषा को जो है एक व्यवहार का अंग माना है। भाषा के माध्यम से किशोर अनुपस्थिति परिस्थिति का वर्णन करता है और साथ ही साथ विचार-विमर्श के माध्यम के रूप में प्रयोग करता है। किशोरावस्था तक व्यक्ति जीवन में भाषा का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, कैसे किया जाए आदि रहस्यों का ज्ञान जान लेता है। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए आगे, यद्यपि जन्म के समय बालक के भावी विकास की संभावनाएँ रहती है, किंतु बोलने की योग्यता के विकास की प्रक्रिया जन्मजात न होकर अर्जित प्रक्रिया है। मतलब बोलने की प्रक्रिया जो है उसे जन्मजात नहीं मिलती है। उनके वातावरण में या परिवार में जिस तरह का भाषा बोला जाता है, विद्यालय में जिस तरह का भाषा बोला जाता है, उसी तरीका भाषा बालक सीखता है या अर्जित करता है। जन्म के समय बालक में जो स्वर यंत्र होते हैं, उनका बाद में विकास होता है। बोलने की क्रिया तभी संभव हो पाती है जबकि होठों, जीभ, दाँतों, तालुओं आदि का संयोजन होने लगे। स्वर यंत्रों के अतिरिक्त बोलने अथवा भाषा विकास की प्रक्रिया में अनुकरण, प्रयास एवं मूल संबद्धता और प्रेरणा का अत्यधिक योग होता है। तो पहला क्वेश्चन देख लिया, आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि है भाषा विकास के कारकों की विवेचना करें यानी वर्णन करें। तो भाषा विकास जो है किस तरह से होता है, उनका क्या कारक है और क्या-क्या डिपेंड करता है उसके भाषा विकास होने के लिए। तो आइए इसको विस्तार से जानते हैं। देखिए, भाषा के विकास में कई कारक महत्वपूर्ण होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है बुद्धि बुद्धि। भाषा के विकास में बुद्धि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस बालक की बुद्धि जितनी प्रखर होती है, मतलब जितनी तेज होती है, वह उतनी ही जल्दी भाषा को सीखता है। मंद बुद्धि वाला बालक भाषा को जल्दी सीख नहीं पाता है और सीखता भी है तो बहुत सी त्रुटियां व्यक्त होती है। प्रखर बुद्धि वाले भाषा का प्रयोग तेजी से करते हैं, चाहे उनके पास व्यापक भाषा का भंडार ना हो। जो भी तेज बालक होते हैं वह भाषा को जल्दी सीख लेते हैं, चाहे उसमें कुछ त्रुटियां हो जिसे बाद में चल के सुधार लिया जाता है बालकों के द्वारा। दूसरा है वातावरण। वातावरण का भी इम्पैक्ट जो है पड़ता है भाषा सीखने में बालकों को। किस तरह से, आइए उसको देखते हैं। देखिए, बालक की भाषा के विकास में सबसे अधिक प्रभाव पारिवारिक वातावरण का पड़ता है। बालक के परिवार के लोग जो भाषा प्रयुक्त करते हैं, जिस तरह विचारों को आदान-प्रदान करते हैं, बालक भी वैसे ही सीखता है। निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवार के बच्चे अक्सर भाषा विकास में पिछड़ जाते हैं। उनको दूसरों से संपर्क और सुविधाओं का अवसर कम ही प्राप्त होता है। जिस परिवार में माता-पिता अन्य लोग शिक्षित और सुसंस्कृत होते हैं,
उन परिवार के बच्चों का भाषा का विकास सराहनीय होता है। मतलब पढ़े-लिखे परिवार में भाषा का जो विकास होता है बालक में, वह एक अच्छा तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से होता है। जिस परिवार में पढ़े-लिखे ज़्यादा नहीं है, उस परिवार में थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है एक सही ढंग से भाषा का विकास हो सके, ठीक है? तो आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं परिस्थिति। परिस्थिति भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रोल निभाता है भाषा को सीखने में बालक को। देखिए, बालक का पालन-पोषण जिस तरह की परिस्थितियों में होता है, उसका प्रभाव उसके भाषा विकास पर पड़ता है। जिन परिवारों में माता-पिता दोनों नौकरी करते हैं, बालक दिन में एक लंबे समय तक आया आया मतलब नौकरानी घर में जो सर्वेंट होती है या नौकरों की देख-रेख में रहता है, इस परिस्थिति का असर बालक की भाषा पे भी पड़ता है। मतलब आया या नौकर जिन परिवार में माता-पिता दोनों नौकरी करते हैं, तो माता-पिता घर के रख-रखाव के लिए नौकर या आया रखती है, तो उनका प्रभाव जो है भाषा का प्रभाव जो है आया और नौकरों का जो भाषा होता है, उनका प्रभाव बालकों पे भी पड़ता है। चौथा पॉइंट है शारीरिक स्वास्थ्य, इसका भी प्रभाव बालक पे पड़ता है। आइए उसको जानते हैं। देखिए, स्वास्थ्य बालक का भाषा विकास तीव्र गति से होता है, मतलब जो भी स्वस्थ बालक होता है, उसका भाषा का विकास जो है जल्दी या तीव्र गति से होता है। जो बालक अक्सर बीमार रहते हैं, उनके भाषा विकास की प्रक्रिया में रुकावट आती है। बालक भाषा का अनुकरण के माध्यम से सीखता है और स्वस्थ बालक का अनुकरण क्षमता कम हो जाती है। बीमारी के कारण उसे बोलने का समय ही अवसर मिलता है, मतलब कम अवसर मिलता है बीमारी के कारण। उसकी आवश्यकताओं बिना बोले ही पूरी कर दी जाती है। मतलब इशारों में ही वो बोल के अपनी वह जो भी होता है, वह अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर लेता है, जिससे वह अपने साथियों तथा अन्य लोगों के संपर्क में नहीं आ पाता है। संपर्क से भाषा का विकास होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। संपर्क से जो है भाषा का विकास होता है। संपर्क के अभाव में बालक की भाषा का विकास प्रभावित होता है। 5वां पॉइंट है शरीर रचना। देखिए, बालक की शरीर रचना भी भाषा विकास को प्रभावित करती है। शरीर रचना से तात्पर्य स्वर यंत्र, जीभ, तालु, दंत आदि की बनावट से है, क्योंकि ये अंग ही बोलने की क्रिया में सहायक होते हैं। यदि बालक का स्वर यंत्र आइए आगे देखते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इससे पहले भी हम पेपर 1 का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यानी बाल अवस्था एवं उसका विकास का काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन हम 17-18 क्वेश्चन बताए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो काफ़ी बार रिपीटेड होता रहा है। कोई भी बीएड का एग्जाम हो आपका फर्स्ट ईयर का, ठीक है? कोई भी यूनिवर्सिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, परिपक्व होता है। जीभ की मांसपेशियाँ क्रियाशील होती है, दाँतों की रचना सामान्य होती है, तो वह शीघ्र और स्पष्ट बोलता है। छठा है लिंग भेद यानी सेक्स डिफरेंस। देखिए, बहुत से मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि भाषा का विकास लिंग भेद से भी प्रभावित होता है। एक मनोवैज्ञानिक है मैकार्थी। मैकार्थी ने अपने अध्ययनों से प्रमाणित किया है कि समान आयु वाले बालिकाओं की भाषा जल्दी समझ में आने योग्य हो जाती है। अन्य शोधों के निष्कर्ष भी दर्शाते हैं कि लड़कियां लड़कों की तुलना में शीघ्र बोलने लग जाती है। लड़कियों का शब्द भंडार भी लड़कों से अधिक होता है। बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में उच्चारण दोष अधिक पाया जाता है। लड़कियों में जो है उच्चारण दोष जो है कम पाया जाता है। 7वां पॉइंट है परिपक्वता। ये क्या होता है? ये कैसे इम्पैक्ट करता है भाषा विकास में? देखिए, जब बालक जब तक बालक के बोलने से संबंधित अंगों जैसे फेफड़े, गला, जीभ, दंत, होठ, स्वर यंत्र तथा मस्तिष्क को परिपक्वता नहीं प्राप्त होती, बालक को चाहे जितना प्रशिक्षण दिया जाए, भाषा का विकास नहीं होता है। मतलब जब तक परिपक्वता मतलब तो होता है विकसित, जब तक ये अंग विकसित नहीं हो जाते, उसको चाहे जितना भी प्रशिक्षण या बोलने का अभ्यास किया जाए, तब तक उसका विकास नहीं होता है, भाषा का विकास नहीं होता है। 8वां पॉइंट है सीखने का अवसर। देखिए, भाषा सीखने से विकसित होती है। जिन घरों में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, वहाँ बालक जल्दी बोलने सीख जाते हैं, क्योंकि सभी लोग उससे बात करते हैं, तो उसे सीखने का अधिक अवसर मिलते हैं। 9वां पॉइंट है अनुकरण की प्रवृत्ति, जो है ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बालक को भाषा सीखने में। देखिए, बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। वह अपने परिवार के सदस्यों का अनुकरण करके बोलना सीखता है। अनुकरण मतलब कॉपी करना, ठीक है? जब वह घर से बाहर जाने लायक हो जाता है, तो अपने पड़ोसियों, साथियों और अध्यापकों का अनुकरण करके भाषा सीखता है। 10वां पॉइंट है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। देखिए, भाषा के विकास में अभिप्रेरणा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अवलोकन से ज्ञात होता है कि बोलने वाले शिशु को उसके पसंद की खाने की चीज़ का प्रलोभन देकर स्पष्ट भाषी
बनाया जा सकता है। शिशुओं को चित्र दिखाकर उनके नाम याद कराए जा सकते हैं। जैसे जैसे ओ से अमरूद होता है, अमरूद का फिगर दिखा दिया जाए तो उसको एक अमरूद, ओ से अमरूद होता है, अमरूद भी उसको चिन्ह में आ गया कि इसे अमरूद कहते हैं। इस तरह से जो है भाषा का विकास जो है जल्दी होता है और विद्यालय में जो ये चीज़ की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। जैसे आ से आम आदि, ये अभिप्रेरणा के महत्व को दर्शाते हैं। वाद-विवाद प्रतियोगिता में जीतने पर बालक को पुरस्कार मिलता है, तो उसे अधिक प्रभावशाली वक्ता बनने की प्रेरणा मिलती है। और 11वां पॉइंट है निर्देशन यानी गाइडेंस। ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भाषा सीखने में बालक को। देखिए, भाषा विकास के लिए प्रेरणा के साथ-साथ निर्देशन की भी आवश्यकता होती है। जो शब्द बच्चे के साथ बोले जाते हैं, यदि उनके प्रतिरूप दिखाकर बोला जाए तो बच्चा बोले गए शब्द का की सही तस्वीर अपने मस्तिष्क में अंकित कर लेता है। जैसे केला दिखाकर उसके सामने केला शब्द का उच्चारण किया जाता है तो धीरे-धीरे केला शब्द और उसकी आकृति बच्चे के मस्तिष्क में अंकित हो जाती है। जो अभी ज़्यादा ज़्यादा जो है विद्यालय में ये चीज़ देखने के लिए मिलता है। जिससे भविष्य में जब कभी वह केला देखता है तो स्वतः ही केला बोल पड़ता है। अतः उचित निर्देशन से बालक जल्दी बोलना सीखता है। 12वां पॉइंट है व्यक्तित्व भिन्नताएँ। देखिए, भाषा विकास सभी बालकों में एक जैसा नहीं होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव पड़ता है। जो बालक बहिर्मुखी तथा उत्साही होते हैं, उनमें भाषा विकास उन बालकों की अपेक्षा जल्दी होता है, जो अंतर्मुखी एवं शांत होते हैं। जो शर्मीले होते हैं, वो थोड़ा-सा वो लेट से सीखते हैं भाषा। जो एकदम कंठस्थ होते हैं, बोलने में कहीं लजाते नहीं हैं, वो भाषा जल्दी सीख लेते हैं। चलिए, 12 पॉइंट बताए कि जो किस तरह से भाषा जो है विकास बालक में होगा। तो कैसा लगा वीडियो? कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यानी बाल अवस्था एवं उसका विकास का काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख के और अच्छा तैयारी कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बताएँगे, जो है भाषा की उपयोगिता का वर्णन करें। भाषा का क्या उपयोगिता है, उसका वर्णन करना है। और चौथा क्वेश्चन है भाषा में सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं पर प्रकाश डालें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 3 और 4। आने वाली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बताएँगे। आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इससे पहले जो वीडियो बना है पेपर 1 का बाल अवस्था एवं उसका विकास नहीं देखे हैं, तो आप लोग ज़रूर जाके देखें और आपका तैयारी, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का नज़दीक आते जा रहा है। जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन करिएगा, उतना अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। इसी में से 2-4 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगा, यदि सारा वीडियो आप लोग देखेंगे तो। चलिए, थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।